हेलो गाइस, हरे कृष्णा। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। फोर्थ चैप्टर ज्ञानजो का 28 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রী অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणारो सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भांचा कल्पतरु भश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ फोर्थ चैप्टर ज्ञानजो का 28 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक का इस तरफ से है लाइक दैट। द्रव्य यज्ञा तपो यज्ञा যোগো যজ্ঞা তথা পরে সাধ্যায় জ্ঞান যজ্ঞাশ্চ যত অহ संस्थित व्रताः। फिर से दोहराते हुए फोर्थ चैप्टर ज्ञानजो का
28 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है। दब्बोजोगास्तपोजोगा जोगो जोगास्तथा परे श्रद्धायो ज्ञानो योगाश्च जतो अह संसितो व्रताः। फिर से दोहराते हुए 4th चैप्टर ज्ञान योग का 28 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लाइक दैट दब्बोजोगास्तपोजोगा जोगो जोगास्तथा परे श्रद्धायो ज्ञानो योगाश्च जतो अह संसितो व्रताः। हरे कृष्ण। वर्ड बाय वर्ड बंगाली में मैं पहले देख लेता हूँ। दब्बो यज्ञाः, दब्बो अर्पण रूप यज्ञ। तपो यज्ञाः, তপস্যার মাধ্যমে যজ্ঞ। যোগ যজ্ঞাহ, অষ্টাঙ্গ যোগরূপী যজ্ঞ। তথা তেমনি অপরে অন্যেরা সাধ্যায় বেদ অধ্যয়ন রূপ যজ্ঞ। জ্ঞান যজ্ঞ, দিব্য জ্ঞান লাভ রূপ যজ্ঞ। চ ও যত অহ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ संसित व्रताः कठोर भावे व्रत परायण। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 4th चैप्टर ज्ञान योग का 28 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है। दब्बोजोगास्तपोजोगा जोगो जोगास्तथा परे श्रद्धायो ज्ञानो योगाश्च जतो अह संसितो व्रताः। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। कठोर व्रत ग्रहण करे केउ केउ द्रव्य दानरूप यज्ञ करें, কেউ কেউ তপস্যারূপ যজ্ঞ করেন, কেউ কেউ অষ্টাঙ্গ যোগরূপ যজ্ঞ করেন এবং অন্য অনেকে দিব্য জ্ঞান লাভের জন্য वेद अध्ययन रूप यज्ञ करें। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। तो हम लोग पीछे श्लोक में प्रीवियस श्लोका में जो मतलब बताया था वो कौन सा था? योग अभ्यास का बारे में और प्राण वायु का बारे में पतंजलि के बारे में बताया था। 10 प्रकार का प्राण वायु है। आज का श्लोक में कृष्ण भगवान 4 श्रेणी का योगों का बारे में बता रहे हैं। ओके, कोई कोई मनुष्य ऐसा है उसका बारे में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोगों अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करते के लिए वेदों की अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। इसमें जो कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, कोई कोई मनुष्य है जो लोग दान रूप यज्ञ करता है और एक मनुष्य तपस्या रूप यज्ञ करता है और एक अष्टांग रूप यज्ञ करता है और दिव्य ज्ञान लाभ करने के लिए वेद अध्ययन यज्ञ करता है। ये सभी लोग कठोर तपस्या का व्रत पालन करते हुए ये यज्ञ कर रहे हैं। ये 4 श्रेणी का लोगों के लिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। और तात्पर्य मैं देख लेता हूँ। पहले बंगाली में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? प्रभुपाद जी की जय। এই সমস্ত যজ্ঞের নানা রকম শ্রেণী বিভাগ করা যেতে পারে। অনেক মানুষ আছে
যারা নানা রকমের দান ধ্যান করার মাধ্যমে যজ্ঞ সম্পাদন করে। ভারতবর্ষে অনেক ধনী বণিক ও রাজ পরিবারের মানুষ আছে যারা ধর্মশালা, অন্নশস্ত্র, অতিথিশালা, অনাথাশ্রম, विद्यापीठ आदि नाना रकम दातव्य संस्था प्रतिष्ठान करें। इसका मीनिंग इस तरफ से है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस श्लोक का ऊपर से। तो अभी भी बहुत सारी मनुष्य है जो लोग मतलब यज्ञ करते हैं, कैसा दान करने के लिए। वो लोग बहुत पैसा वाला होएगा, धनी परिवार का हो सकता है, भगवान का पीछे जन्म का कर्मफल हिसाब से वो अभी भी भारतवर्ष में है। वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, धर्मशाला खोल रहे हैं, अन्नाश्रम मतलब फ्री में अन्न प्रसाद बांट रहा है, अन्न दे रहा है, प्रसाद नहीं अन्न दे रहा है, अतिथिशाला ये बना रहे, अनाथाश्रम, विद्यापाठ मतलब विद्या के लिए अनाथ, ये सब क्या है फ्री में कर रहे हैं। एक दातव्य संस्था है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा मतलब सब कुछ कर रहे हैं। तो ये भी एक यज्ञ कहा जा रहा है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। অন্যান্য দেশেও হাসপাতাল, বৃদ্ধাশ্রম এবং এই ধরনের নানা রকম দাতব্য সংস্থা রয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুস্থ দারিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী দান করা, শিক্ষা দান করা, চিকিৎসা করা। এই সমস্ত দান কর্মকে বলা হয় দ্রব্যময় যজ্ঞ। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। हर वर्ल्ड में, हर वर्ल्ड का बारे में इधर प्रभुपाद जी लिख रहा है, हर वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल मतलब चिकित्सा के लिए बहुत सारी फ्री में हॉस्पिटल है, वृद्धाश्रम वृद्ध लोगों को रखने के लिए पिता माता को ऐसा भी है, और ज्ञान प्रदान करने के लिए ये सब फ्री में बांटा जाता है। हर वर्ल्ड में है ये चैरिटी। तो ये बात बताने को जा रहा है। और इसमें क्या होता है, जो लोग दुखी मनुष्य होगा, जिसके पास मान लो पैसा कौड़ी कम होएगा, तो वो बिना मूल्य में खाद्य सामग्री ले सकता है, पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो चिकित्सा एवरीथिंग होएगा। तो दान कर्म जो है, ये जो लोग दान कर्म करे इसका क्या नाम है, द्रव्यमय यज्ञ। ये है द्रव्यमय यज्ञ। तो इसमें एक यज्ञ हो गया। उसका बाद आ रहा हूँ, অনেক মানুষ আছে যারা উন্নত স্তর জীবন লাভ বা স্বর্গ আরোহণ করার জন্য স্বেচ্ছায় চান্দ্রায়ণ ও চতুর্মাস আদি ব্রতের অনুশীলন করে থাকেন। এই সমস্ত পন্থায় বিশেষ বিধিনিষেধের মাধ্যমে জীবনযাত্রাকে পরিচালনা করবার জন্য কঠোর ব্রত পালন করতে হয়। और भी कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और भी कोई मनुष्य है जो लोग कैसा है, हम लोगों को जो ये अभी मटेरियल जगत में बॉडी मिला, इसको थोड़ा ऊपर को तरह मतलब अच्छा रखने के लिए, वह पीछे जन्म में हम लोग अच्छा रहेगा धरती में आके, ये सोचने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, स्वर्ग जाने के लिए सोच रहे हैं। और उसमें कोई नियम शास्त्रों में दिया गया है, वो हिसाब से वो लोग पालन नहीं कर रहे। जैसा चांद्रायण और चतुर्मास व्रतो अभी जो चल रहा है, चतुर्मास व्रतो, ये विधि निषेध वो लोग पालन कर रहे हैं। वो भी कठोर का साथ विधि निषेध पालन कर रहे हैं। जैसा स्वर्गलोक में जाएगा, वहाँ से फिर बैग जिस टाइम होगा, अच्छा धरती में लोगों को बड़ा बड़ा परिवार में जन्म होगा, ऐसा वो लोगों को सोचा, ऐसा करता है। तो उसका बाद मैं देख लेता हूँ, এই সমস্ত পন্থার বিশেষ বিধিনিষেধের মাধ্যমে জীবনযাত্রাকে পরিচালিত করবার জন্য কঠোর ব্রত পালন করতে হয়। যেমন চতুর্মাস ব্রত পালনকারী 4 মাস ক্ষৌর কার্য করেন না, বিশেষ কিছু দ্রব্য আহার করেন না, দিনে একবারে বেশি 2 বার আহার করেন না, অথবা কখনো গৃহ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যান না। देखिए कितना बात बताने को जा रहे हो, हिंदी में मैं बताता हूँ। तो ये जो है चतुर्मास पालन करने वाला जो मनुष्य है, वो लोग बहुत सारी अभी और वर्ल्ड में पालन हो रहा है, इंडिया एवरीथिंग हर वर्ल्ड के बारे में बता रहा हूँ। तो ये वो तो बहुत कठिनाई होगा। ये 4 माइनस का वो तो है, ये पालनकारी में क्या होता है, 4 मास वो लोग मतलब ऐसा सेविंग नहीं करता है, एवरीथिंग एकदम
बाल बड़ा बड़ा हो जाता है और उसमें क्या करता है, आहार जो करता है वो खूब अल्प आहार करता है और दिन में एक बार से ज़्यादा आहार नहीं करता है। मतलब वो तो पालन करेगा, थोड़ा कठिन ही होगा जो आदमी लोग सुन रहे हैं। तो इसके बारे में ये चतुर्मास पालन करने से कोई स्टेज में आदमी लोग जा सकता है और ऐसा साधु संग में भी ये महीना पालन करता है। और ये जिस टाइम 4 महीना चलेगा वो कभी भी घी त्याग नहीं करता, मतलब वो 4 महीना कठोर तपस्या का साथ ये नियम पालन करेगा और भगवान का गुणगान करेगा। ये चतुर्माहीना जो है घी से दूसरा किसी आत्मीय स्वजन का रूप में नहीं जाता है। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। এভাবে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করাকে বলা হয় তপময় যজ্ঞ। ओके, इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, जो ऐसा मतलब 4 नियम चतुर्माहीना पालन किया और रूम से भी किधर भी नहीं गया, रूम पे भगवान का गुणगान किया, एवरीथिंग किया और एक टाइम पे खाना खाया एवरीथिंग दिन में, तो इसको क्या कहा जा रहा है, तपोमय यज्ञ। ये खूब डेंजारस है ये यज्ञ। इसका बाद आ रहा है और एक ধরনের মানুষ আছেন যারা বৈক্ষ লাভ করবার জন্য পতঞ্জল যোগ বা হঠ যোগ, অষ্টাঙ্গ যোগ, বিশেষ বিশেষ সিদ্ধির জন্য आदि অনুশীলনে पवित्र হন। अभी बहुत सारे मनुष्य है, कोई है ऐसा अभी भी है, वो पतंजलि योग जो मैं कल बताया था श्लोक में, उसका बारे में बता रहा है। पतंजलि योग और हठ योग, अष्टांग योग, इसका जो क्रियाकलाप है उसको अनुशीलन कर रहा है। और उसका बाद बताने को जा रहे हैं, কেউ আবার সমস্ত পবিত্র তীর্থে ভ্রমণ করেন, এই সমস্ত ক্রিয়াকে বলা হয় যোগ যজ্ঞ। ओके, तो ये जो अष्टांग योग और पवित्र स्थान घूमने का एवरीथिंग जो है, इसको योग यज्ञ कहा जा रहा है। ये बात इसमें बताने को जा रहा हूँ। और उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। अर्थात এই জড়জগতে বিশেষ ধরনের সিদ্ধি লাভের জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। আবার অনেকে আছেন যারা নানা রকম বৈদিক শাস্ত্র, বিশেষ করে উপনিষদ, বেদান্ত সূত্র বা সাংখ্য দর্শন পাঠ করেন। এগুলিকে বলা হয় সাধ্য যজ্ঞ বা অধ্যয়নের মাধ্যমে যজ্ঞ সম্পাদন করা। এই সমস্ত যোগীরা শ্রদ্ধা সহকারে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞে নিয়োজিত করে থাকেন এবং তার উচ্চতর জীবনে অভিলাষী। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, मटेरियल जगत में व जड़ जगत में रहते हुए बहुत सारे मनुष्य हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मतलब योग का अभ्यास करते हैं, मतलब भगवान को पाने के लिए योग प्राप्त करता है और शरीर को शुद्धिकरण करने के लिए ऐसा बहुत सारे करता है। जैसा पाप कर्म नहीं करेगा ऐसा हट के सोचता है, बहुत सारी चीज़। तो इसमें क्या होता है, कोई आदमी ऐसा भी है जो लोग वैदिक शास्त्रों, मतलब भगवान ने जो शास्त्र दिया गया गुरु परंपरा ये सबसे, वो शास्त्र अध्ययन करता है, उपनिषद, वेदांत सूत्रों, सांख्य दर्शन, ऐसा बहुत सारी वैदिक केपचा ये लोग अध्ययन करता है। और इसको क्या कहा जाए, साध्य यज्ञ व अध्ययन माध्यम यज्ञ संपन्न, मतलब पढ़ाई किया एवरीथिंग किया, उसको प्रैक्टिस किया एवरीथिंग, उसको अध्ययन किया, तो उसको माध्यम से भी यज्ञ कहा जा रहा है। तो इसमें ये सब यज्ञों का मीनिंग्स क्या है, ये 4 यज्ञों का बारे में जो कृष्ण भगवान बता रहे, इसका मीनिंग्स है उच्चतर जीवन में अभिलाषी। ये जीवन में भी अच्छा तरफ से रहेगा, मतलब शुद्धिकरण होते हुए, और अगला जीवन में भी जिस टाइम उसको जन्म होगा, मनुष्य जन्म हो सकता है, तो वो अच्छा परिवार में ब्राह्मण क्षत्रिय व और भी अच्छा परिवार में जन्म होगा, मतलब धनीशाली परिवार में भी जन्म, ये लोगों को सोचा है। तो इसका ऊपर से फिर मैं थोड़ा सा बेंगली में देख लेता हूँ। किंतु কৃষ্ণ ভাবনামিতে এই সমস্ত যোগ্য থেকে ভিন্ন, কারণ তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা। উপরোক্ত কোনো রকমের যজ্ঞের মাধ্যমে এই কৃষ্ণ ভাবনামিত বা ভক্তি যোগ লাভ করা যায় না।
তা লাভ করা কেবল একমাত্র তার শ্রদ্ধা ভক্তের কৃপার ফলে। তাই কৃষ্ণ ভাবনামৃত হচ্ছে अप्राकृत। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो लोग ये 4 नियम का ऊपर चल रहे हैं वो लोग देवता लोक में जा सकते हैं। फिर देवता लोक में जाएगा तो वो लोगों को पुण्य कर्म खत्म होने का साथ साथ फिर से धरती में झट से आएगा और उसका जन्म मृत्यु का चक्राकार में चलते जाएगा। तो ये जो जन्म मृत्यु का चक्र ये चलती जाएगा और हम लोग को क्लेशदायक होगा। इसलिए इसमें से छुटकारा पाना है। बोलो ये जो सर्किल है इसमें से ब्रेक देना है। तो कैसे देना है? तो कृष्ण भावनामृत योग्य जो लोग कर रहे हैं वही सबसे परफेक्ट मार्ग है, इसमें बताने को जा रहे हैं। इसमें क्या है, परमेश्वर भगवान का साक्षात सेवा मतलब डायरेक्टली सेवा हो जाता है। इसमें और कोई यज्ञ करने का जरूरी नहीं। जो लोग ऐसा यज्ञ कर रहे हैं, दान ध्यान कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, वो लोग भक्ति मार्ग में कभी भी आ नहीं सकता, मतलब आ सकता है, कोई कोई आदमी होगा तो आएगा। और कृष्ण भक्त जो है वो इसका ऊपर है, मतलब श्रद्धा सर्कल भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो ये सबसे परफेक्ट मार्ग में है। ये बात बताने को जा रहे हैं, इसका आगे कोई मार्ग नहीं है। और कृष्ण भक्ति में रहेगा तो ये सब योग को करेगा नहीं करेगा उसका मर्जी है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। तो इसमें कृष्ण भक्त तो सब कुछ मिल रहा है डायरेक्ट थ्रू भगवान का नाम लेते हुए। ओके, ये श्लोक का ऊपर इतना ही बात आने को गया। तो कृष्ण भक्त तो इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु भी हम लोगों को बताया, जो ऐसा एक श्लोक है इसमें बताया गया जो हरि नाम हरे नामेव केवलम, हरे नामेव केवलम कलु नास्तेव्य गतिर अन्यथा। हरि का नाम बिना और कोई मतलब दूसरा रास्ता नहीं है। हरे नामेव केवलम मतलब ओनली हरि नाम हरि का नाम बिना और कोई रास्ता नहीं। कोलू नास्तेव्य और ये कोलू सब निकल जाएगा। मैं बोलता हूँ बोलो, मैं बोलता ऐसा बोल के ये बोलता है। तो हरि का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग को एनी टाइम भगवान का नाम लेने का और 4 नियम पालन करने समझने का। और जो लोग दान ध्यान कर रहे हैं वो लोग एक मार्ग में जा रहे हैं तो वो भी एक अच्छा है। फिर उससे अगर कोई आदमी भक्ति मार्ग में आएगा सबसे परफेक्ट होगा, भक्ति मार्ग में आएगा तो सबसे परफेक्ट है। इस श्लोक का ऊपर बताने को जा रहा हूँ। तो किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। आज का श्लोक एक बार मैं देख लेता हूँ। 4th चैप्टर ज्ञानयोग का 28 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था। दोब्बो यज्ञा तपो यज्ञा योगो यज्ञा तथा परे साध्याय ज्ञानो यज्ञाश्च जत अह संसित व्रताः। इसका मीनिंग इस तरफ से था, कठोर व्रतों पालन करने वाला। वो लोग क्या क्या कर रहे हैं? दान रूप यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या रूप यज्ञ कर रहे हैं, अष्टांग रूप यज्ञ कर रहे हैं, और वेद अध्ययन करके दिव्य ज्ञान रूप यज्ञ कर रहे हैं। देखिए इम्पोर्टेंट बात कृष्ण भगवान बता रहे हैं। कोई कठिनाई, ये सब जो चीज़ है ये सब कठिनाई है, बहुत कठिनाई है। इसलिए कृष्ण भगवान इधर बात रहे कठिन व्रतों, मतलब ये व्रतों जो पालन करते हैं बहुत कठिनाई होगा, हम लोगों से नहीं होगा, कली युगों से। ये जो युग चल रहा है ना ये कली युग में नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को सरल पंथा जो दिया गया कृष्ण भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु रूप पे आके हम लोगों को क्या समझाया? भगवान का दिव्य नाम हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो भगवान का दिव्य नाम, ये दिव्य नाम लेने से भगवान का साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाता है। और वो जो है वो अनडायरेक्ट है, मतलब देवता लोग में जाएगा, कोई उच्च लोग में जाएगा, ब्रह्मा लोग में जाएगा, फिर बैक होएगा, फिर वहाँ से होगा तो फिर भगवान के पास जा सकेगा, नहीं तो ये जन्म मृत्यु चक्र में घूमता जाएगा। ओके, तो ये बोलने का मकसद है, ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये श्लोक हम लोगों को इन टाइम याद रखने का, और कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, एंड कौन सा है, हम लोग को गोल कौन सा है, भगवान का नाम लेते हुए, भक्ति मार्ग करते हुए, अच्छी तरफ से रहते हुए, मतलब गोलोक वृंदावन व वैकुंठ लोग कैसे प्राप्त होएगा। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक का ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट बात बताया गया। तो हम लोग को एनी टाइम भगवान का नाम लेने का और कंठस्थ करने का, सो एवरीथिंग, ये श्लोक भी कंठस्थ करने का और याद रखने का, जो क्या बोलना चाहता है कृष्ण भगवान। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अपराकृत नाम लेने का और याद भी रखने का, स्मरण भी करने का एनी टाइम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम नामेव केवलम कलु नास्तेब्य नास्तेब्य गतिर अन्यथा। हरि नाम छोड़ के और कोनो गति नहीं है। ओके, तो बताने को जा रहे, हरे नाम नामेव केवलम कलुई नास्तेब्य गतिर अन्यथा। तो देखिए, हरि नाम बिना और कोई गति नहीं है।